कोर्ट ने आज नीट यूजी परीक्षा को कैंसिल करने की मांग को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया है कि जिन 1563 छात्रों को लॉस ऑफ टाइम के कंपनसेशन के नाम पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए जाएं। यही नहीं, इन 1563 छात्रों के लिए फिर से परीक्षा कराई जाए। अब 23 जून को इन 1563 छात्रों के लिए फिर से एग्जाम होगा और 30 जून से पहले रिजल्ट भी आ जाएगा। हालांकि इन छात्रों के लिए दोनों विकल्प खुले रहेंगे, या तो वो फिर से परीक्षा में बैठे या फिर बिना ग्रेस मार्क्स से संतुष्ट हो जाएं। कोर्ट ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पर भी रोकने से इनकार कर दिया है। सरकार से भरोसा टूटा, नीट यूजी के नतीजों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। नीट यूजी के नतीजों में हुई कथित धांधली को लेकर एनटीए से नाराज छात्रों को केंद्र सरकार पर गुस्सा फूटा है। दिल्ली के जंतर मंतर से कोलकाता तक छात्र संगठन सड़कों पर सवाल कर रहा है, एनडीए ने ग्रेस मार्क्स क्यों दिया, और अगर दिया भी तो उसका आधार क्या, चाहिए ही नहीं। कोर्ट ने एनटीए को आदेश भी दे दिया है कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया भी गया था, उनके लिए फिर से नीट परीक्षा कराई जाएगी। अब एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क्स हासिल कर चुके छात्रों के सामने दो विकल्प हैं, या तो वो फिर से परीक्षा दे सकते हैं या फिर बिना ग्रेस वाले अंक से संतुष्ट हो सकते हैं। छात्रों की इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक ले जाने वाले कोचिंग संस्थान फिजिक्स वाला और जनहित याचिका आधार करने वाले एडवोकेट श्वेतांक ने भी इस फैसले से संतुष्टि जताई, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए और अगर सरकार सीबीआई जांच से कन्नी काटती है तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे, उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रोक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा। आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है। And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 23rd of June. Congress party दोबारा ये मांग जताती है कि यहां पे एक इंक्वायरी हो, और अगर केंद्र सरकार सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन हो। अलग अलग हमने रिकॉर्डिंग सुने हैं किस प्रकार से 30 लाख रुपए मांगा जा रहा है। एक ही सेंटर में से अलग अलग बच्चों को एक जैसे मार्क्स मिल रहे हैं। लगभग 67 स्टूडेंट्स को पहला रैंक मिला है। सरकार का रवैया कमजोर रहा है, सरकार भागना चाहती है। सदन के अंदर भी हम हमारे 24 लाख भारतीय युवा नागरिकों की आवाज हम उठाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है, उसमें ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। कि 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए।
आज शिक्षा मंत्री प्रधान जी चुप, इस विषय को छू ही नहीं रहे, इस पे चर्चा करना चाहते ही नहीं, भाग रहे हैं। एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ। इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4,500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। जब परीक्षा चल पड़ी, कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। उसमें कुछ टाइम लॉस हुई। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। उनके मन में आया कि भाई ये हमारी साथ थोड़ा अन्याय हुई है, हमारी टाइम लॉस हुई है, हमारे लिए कुछ सोचनी चाहिए। कोचिंग सेंटर्स, एग्जाम सेंटर्स का जो एक नेक्सस है, जो इसने पूरे आज हमारे मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के परिवारों का घर अस्थिर कर दिया है, पैसे मांगकर कि आप पैसे दो पेपर लो, पैसे दो प्रश्न जानो। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, इस प्रकार का जो ये नेक्सस है, क्या एनटीए इसकी जांच कर पाएगा?